मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से न केवल भक्तों के सारे संकट मिटते हैं, बल्कि मंगल और शनि ग्रह से संबंधित भय भी दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी के जन्मदिन हुआ था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। इसी कारण इस दिन इनकी पूजा करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है, और अगर आपके ऊपर कोई संकट मंडराया हुआ है तो वो भी दूर हो सकता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो मंगल ग्रह जो होता है वो मंगलवार से भी संबंधित है। इसी कारण कहा जाता है कि कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। मंगलवार को व्रत करने से अमंगल का नाश होता है। मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए व्रत बहुत ज़्यादा लाभकारी माना गया है, और कई तरह से मंगलवार की पूजा व्रत विधि भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो इस दिन जो पूजा की जाती है उसमें कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो भी आपको मंगल लाभ मिल सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आप हनुमान जी को अगर अर्पित करते हैं स्पेशली मंगलवार वाले दिन, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फल मिल सकता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मंगलवार का व्रत कैसे कर सकते हैं और आपको इससे क्या फ़ायदे होंगे। साथ भी कुछ ऐसी चीज़ों का हम बताएंगे जिनका दान आप करेंगे, जो कि अगर आप मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करेंगे तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, यानी कि आज भी अगर हम बात करें तो हनुमान जी धरती पर मौजूद हैं। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के पास अमरता का वरदान मिला हुआ है। एक दिव्य प्राणी और भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा के अवतार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हनुमान कलयुग में समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर निवास करेंगे। मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित है, और ऐसी मान्यता है कि इसे हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करने वालों को मनवांछित फल मिलता है, और जो भी उनकी सेवा करते हैं उनको कभी निराशा हाथ नहीं लगती है, और हर संकट से हनुमान जी उनको बचाने के लिए स्वयं दौड़े चले आते हैं। हर दिन अगर आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी, आपको कारोबार में उन्नति मिलेगी, और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगी और आपको तरक्की भी मिल सकती है। इससे कोई भी नहीं रोक सकता है आपको। हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और डेली आप डेडिकेशन के साथ हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो आप खुद ब खुद इसमें अंतर देख पाएंगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा अंतर आया है और हनुमान जी कैसे आपके सारे काम पूरे करते जा रहे हैं। आप हनुमान चालीसा को कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसको आप मन ही मन भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जोर स्वर में ही आप उच्चारण करें। अगर आप इसे पढ़ने का पसंदीदा तरीका अपनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, अगर आप इसे सूर्योदय से पहले करेंगे यानी कि 4 से 5 बजे के बीच करेंगे, जिसे कि ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, तब इसका ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपके हाथों में मंगल रेखा दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि बजरंग बली आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, और अगर ऐसा है तो आपकी जितनी भी समस्त बाधाएं हैं वो उनको धीरे धीरे दूर करते रहेंगे और घर के सदस्यों को भी रोगों से मुक्ति मिलेगी। हिंदू धर्म में जैसे हमने बताया मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल ग्रह का दिन माना जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हिंदू धर्म में लोगों के मन में, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये दिन हनुमान जी की पूजा उपासना का होता है। इस दिन भगवान हनुमान के भक्त जो है विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं। और मंगलवार का दिन हनुमान जी को अगर आप अच्छे से भोग लगाएंगे, उनकी मनपसंद चीज़ें चढ़ाएंगे, और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ आप उनके आगे माथा टेक लेंगे, तब भी वो खुश हो जाते हैं आपसे। हनुमान जी की पूजा लाल रंग के फूल, फल, धूप, दीप, सिंदूर आदि चीज़ों से करें। इस समय हनुमान चालीसा और बजरंग पाठ का पाठ भी करें। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप फल, फूल, धूप, दीप, सिंदूर आदि चीज़ों का इस्तेमाल करें, और इस समय हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करें। अगर समय है तो सुंदर कांड का पाठ भी अवश्य करें। बजरंग बाण के लिए ज़रूर लोग मानते हैं कि इसको हर किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से बाण है, यानी कि जब आपकी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ रही है और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा ज़िंदगी में छाया हुआ है, तब आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं इसमें बजरंग बाण में जब हम बोलते हैं तो हनुमान जी को श्री राम की सौगंध दी जाती है, तो इसलिए हमेशा इसको नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ रेयर कंडीशन में जब आप बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं, अंधेरा छा गया, तभी इसको पढ़ें आप। पूजा के अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि बल बुद्धि विद्या और शक्ति की कामना करें, और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद आपको आरती करनी चाहिए, और आरती करके आपको सुख समृद्धि बल बुद्धि विद्या और शक्ति की कामना करनी चाहिए।
धूप दीप या दिया जलाकर भगवान राम और माता सीता की पूजा आराधना करने के बाद आप हनुमान जी की पूजा करें। पूजा के दौरान श्री हनुमान जी को जैसे हमने बताया लाल रंग की चीज़ें अर्पित करें। आप लाल वस्त्र चढ़ाएं, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। अब जो भी इस पूजा में अगर आप चाहें तो रुई में चमेली का तेल डाल करके भगवान हनुमान के सामने रख दें। देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन चमेली का तेल जो है वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इसके बाद जैसे हमने बताया हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आप पढ़ें और उसके बाद आरती ज़रूर करें। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित माना गया है, इसलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप मंगलवार के दिन शराब और मांसाहार करेंगे तो हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और आपके कामों में बाधाएं भी आ सकती हैं। ऐसे में मंगलवार के दिन शराब और मांसाहार से दूर रहें। मंगलवार वाले दिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आपने व्रत रखा है मंगलवार वाले दिन तो दाढ़ी नाखून नहीं काटना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ व्रत वाला ही, जिसने व्रत नहीं भी रखा है उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहने, कोशिश करें तो लाल रंग के वस्त्रों का ही धारण करें, अन्यथा व्रत के फल से वंचित रह जाएंगे। मंगलवार के दिन भूलकर भी कहते हैं नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत पारण में भी नमक युक्त भोजन ना खाएं, नहीं तो आपका व्रत व्यर्थ चला जाएगा। इस दिन बिल्कुल भी तामसिक भोजन ना करें, मदिरा का सेवन ना करें, इससे हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार के दिन शुक्र और शनि से जुड़ा कोई भी काम नहीं करें, ऐसा करने से आपका जो काम है वो उल्टा हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको मंगलवार को ध्यान रखनी पड़ेंगी। ज्योतिष के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, ऐसे में इन राशि वालों को मंगलवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। कर्क राशि में मंगल जो है वो नीच का माना जाता है, इसलिए इन लोगों को भी व्रत करना चाहिए। इससे हनुमान और मंगल देव की कृपा दृष्टि सदा आप पर बनी रहेगी और आपके मान सम्मान, बल, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य अच्छा होगा। यही वजह है कि मंगलवार व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं मंगलवार को व्रत करने से अमंगल का नाश होता है। मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए व्रत बहुत लाभकारी माना गया है। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत की कुछ विधि जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और इसको करने से आपको क्या लाभ होगा ये भी आप जानिए। सबसे पहले है कि मंगलवार का व्रत आपको कब शुरू करना है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से व्रत आप शुरू कर सकते हैं। खासकर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले मंगलवार का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी माह के मंगलवार को श्री राम हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी, जिसे बहुत बड़ा मंगल कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि हर कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को व्रत रखना लाभकारी होता है। और इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये बल, साहस, पुरुषार्थ, सम्मान बढ़ाने वाला व्रत है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्रत तो शुरू कर लिया, लेकिन कितने व्रत हमें रखने चाहिए, कितने मंगलवार को व्रत रखें। तो 21 से 45 मंगलवार तक व्रत रखना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ हनुमान भक्ति से आजीवन करते रहते हैं। आखिरी मंगलवार जो होता है, जो व्रत आपने आखिरी मंगलवार को किया है, उसके आने वाले मंगलवार, अगले मंगलवार को इसका विधिवत उद्यापन अवश्य करें। अब आप अगर मंगलवार का व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो कैसे करें। सबसे पहले आपको व्रत वाले दिन क्या करना है, सुबह सुबह उठ कर के स्नान करना है, साफ़ कपड़े पहने हैं, कोशिश करें लाल रंग के कपड़े ही पहने। इसके बाद हनुमान जी को आप 21 या 45 जितना भी आप व्रत रखना चाहते हैं उसका संकल्प लें हनुमान जी की मूर्ति के आगे। और उसके बाद हर मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र ही पहने। घर के ईशान कोण में हनुमान जी का आसन आप स्थापित करें, उसके लिए चौकी रखें, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, बजरंगबली की मूर्ति रखें या चित्र स्थापित करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में आप हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके चोला चढ़ाएं, लाल रंग के पुष्प पान का बीड़ा अर्पित करें। अगर घर में मूर्ति नहीं है तो मंदिर में जाकर के आप ये काम करें। आप इमरती, बूंदी, बेसन के लड्डू, किसी भी चीज़ का मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। बजरंगबली को अत्यंत प्रिय है। और साथ में आप हनुमान जी के साथ साथ राम सीता का स्मरण भी करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा अधूरी होती है अगर आप राम सीता का स्मरण नहीं करेंगे तो। हनुमान चालीसा पढ़ें या सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और इसके अंत में आप आरती जरूर करें। हर मंगलवार पर ज़रूरतमंदों को गुड़, नारियल, लाल रंग के वस्त्र, चंदन, मसूर की दाल, भूमि का दान, जो भी आपके सामर्थ्य हो दान करें। और शाम के समय हनुमान जी का स्मरण करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। और कोशिश करें आप नमक नहीं खाएं इस दिन, और अगर पारण कर रहे हैं तो भी मीठी चीज़ से ही करें।
अब मंगलवार के व्रत रखने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार का व्रत बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और इसके प्रताप से जो व्रत करने वाला होता है उसको साढ़े साती और किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से राहत मिलती है। अगर संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है या फिर शादी ब्याह में बहुत विलम्ब हो रहा है तो भी मंगलवार का व्रत जरूर करें। आपके मंगल दोष का निवारण हो जाएगा और विवाह में आ रही रुकावट भी दूर हो जाएगी। मंगलवार व्रत से रक्त संबंधी परेशानियां भी दूर होती है, गुस्से में काबू आता है और जितने भी तमाम तरह के संकट होते हैं उनका नाश होता है, बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आप हनुमान जी को अर्पित करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर कोई व्रत नहीं कर पाता है, किसी को बीमारी है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई खाली पेट नहीं रह पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आप फॉलो कर सकते हैं मंगलवार वाले दिन। शनिवार और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और पीपल के पत्ते पर कुमकुम से आप जय श्री राम लिखें और हनुमान चालीसा का जाप करें। इसके बाद इन पत्तों की आप माला बनाएं और हनुमान जी को चढ़ाएं। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आप सुबह ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आपको जो काम काज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, समस्याएं हैं, उसके लिए हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। उस प्रसाद को मंदिर में ही वितरित करना चाहिए। अच्छी किस्मत के लिए आप हनुमान मंदिर में चढ़ा हुआ पीपल का पत्ता अपने पास अवश्य रखें अगर आप गुड लक चाहते हैं तो। हनुमान मंदिर में इमरती चढ़ाकर बच्चों में बांटें अगर आप किसी भी तरह का विवाद टालना चाहते हैं। अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए आप पीपल के पत्ते पर सिंदूर लगाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, नौकरी में हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए हनुमान मंदिर से कलाई पर मोली बनवाएं। आपको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है या पढ़ाई लिखाई में आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको हनुमान मंदिर में पेन चढ़ाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें सफलता के लिए आपको हनुमान जी पर मसूर की दाल चढ़ानी है और उसके कुछ दाने अपने गले में रख लेने हैं। शाम के समय पूजा घर में गूगल से धूप करने से परिवार में खुशहाली आती है। हनुमान अष्टक का पाठ करने से जीवन में बहुत ही प्यार सौहार्द बना रहता है और घर में अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसमें भी शांति आ जाती है। हनुमान मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ाने से मैरिड लाइफ में सक्सेस मिलती है। ये कुछ उपाय हैं जिनको हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको कठिनाई आ रही है तो मंगलवार के दिन ये सारे आप कर सकते हैं। यदि ये उपाय करने में आपको कोई भी कठिनाई आ रही है तो मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर से मस्तक पर सिंदूर से तिलक अवश्य लगाएं। संभव हो तो वहाँ पर बैठ करके अथवा अपनी सहूलियत के अनुसार हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। लाइफ में जो भी आपकी समस्या चल रही है वो देखेंगे आप आसानी से सुलझ जाएगी। शनि, राहु और केतु की महादशा में ये उपाय रामबाण का काम करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें कि सच्चे मन से ही करें क्योंकि हनुमान जी आपकी श्रद्धा को ज़्यादा देखते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर भी रहे हैं लेकिन आपका मन साफ नहीं है तो आपका कभी भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस तरह की कोई आइडियाज़ है, कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।